बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर। मेरे सामने मोमन वर्गीस जी बैठे हैं, दाहोड़ गुजरात से आए हैं, एक शिक्षक हैं ये, और बहुत सुंदर कहानियां बता रहे थे। अभी बहुत सी अच्छी बातें हुई इनके साथ। ये इंटर रिलीजियस मैरिज हुई इनकी, ये क्रिश्चियन हैं और इनकी पत्नी मैथिल ब्राह्मण। सर मैंने मेरी बच्ची का जब मुंडन करते हैं तो आई टुक हर टू शिरडी, मैं उनको शिरडी लेके गया था और उनका मुंडन वहाँ पे कराया था। ओह ओके। आई हैड हर बैप्टिज्म इन द चर्च, लेकिन उनका मुंडन हमने शिरडी में कराया। वाह क्या बात है, बहुत खूब। बहुत कम उदाहरण ऐसे मिलते हैं देखने को। मोमिन जी बहुत बहुत बधाई आपको। आपने अपनी जो ये टीचिंग का प्रोफेशन है, इसकी शुरुआत कब की आपने? सर एक्चुअली जिस स्कूल में मैं पढ़ा रहा हूँ उस स्कूल का पहला टीचर मैं हूँ। उस स्कूल में पहले सेकंड से मैं हूँ। जिन बच्चों को मैंने किंडरगार्टन सेक्शन में पढ़ाया है वो अब मेरे साथ, उनका ग्रेजुएशन पूरा हो गया और उनमें से 2 बच्चियाँ मेरे साथ पढ़ा रही हैं। रियली? यस सर। यानी जब आपने टीचिंग शुरू की जी। तो उसमें सिर्फ फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड या केजी और जूनियर किंडरगार्टन। जूनियर किंडरगार्टन? यस, वी स्टार्टेड फ्रॉम जूनियर किंडरगार्टन। और जब वो उस स्कूल का पहला दिन था तो सब पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके आए थे। हमारे पास सिर्फ 17 बच्चे थे उस टाइम सेंट मेरी स्कूल में। आज की तारीख में हमारे पास 2000 बच्चे हैं सेंट मेरीज में। इट्स द ओनली सेंट्रल बोर्ड अफिलिएटेड स्कूल इन आवर टाउन। ओके। और उस दिन सब पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके आए और उन्होंने हमारी जो डायरेक्टर थी मिसेस वैलरी कॉन्ट्रैक्टर, उनसे इंक्वायर करा कि भाई टीचर कौन है। तो मैडम ने पॉइंट पॉइंट करके बताया कि ये। तो वो कहे नहीं, टीचर कौन है? उनको लगा ये प्यून है, क्योंकि जनरली किंडरगार्टन में एक टीचर होती है बड़ी अच्छी पल्लू वाली साड़ी, बड़ा अच्छा बाल वगैरह। एंड उन दिनों में बड़ा स्किनी था, बहुत ही पतला दुबला था, तो वो मानने को तैयार नहीं थे कि ये टीचर है। और उनको बड़ा वो हो गया कि अब तो हमारे बच्चे का पूरा भविष्य अंधकार में। बट दोज चिल्ड्रन सर, आई वुड से सिंस लास्ट 4 years वी आर गेटिंग 100% HSC एंड SSC रिजल्ट सर। और उनमें से 2 बच्चियां मेरे साथ मेरे स्कूल में आपके साथ अब शिक्षक हो गए। वाह क्या बात है, बिग अचीवमेंट, वेरी बिग अचीवमेंट। तकरीबन 19 साल से जी शिक्षक हैं, पढ़ाते रहे हैं। आपको लगा है कि कुछ परिवर्तन आया है जिस तरह से लोगों को पढ़ाते हैं, तब पढ़ाते थे और आजकल जो पढ़ाते जी सर, बहुत परिवर्तन आया है सर। पहले हम बच्चों को ज़ोर से चिल्ला सकते थे, हफ्ते में कभी एक आध बार हाथ वाथ भी थोड़ा लगा सकते थे, अब बिल्कुल नहीं कर सकते। बच्चों को स्ट्रेट अवे मालूम है सर कि ये हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते, ये हमको डांट नहीं सकते। राइट। जो द बेसिक एजुकेशन जो हमने ली है सर, हमको हमारे टीचर्स अगर चिल्लाते थे, वी वर स्केर्ड ऑफ आवर टीचर्स। जी हाँ। पर अब ऐसा नहीं है, टाइम्स हैव चेंज्ड। सिखाने का जो प्रतिक्रिया है वो उसमें कोई हमको बड़ा बदलाव? एक्टिविटी बेस्ड होना पड़ता है सर। वो चिल्ड्रन हमको अभी वो लेक्चर बेस्ड मेथड दे डोंट लाइक। वी हैव टू बी वेरी एक्टिव, वेरी इनोवेटिव। और हर पल हमको एक नया, नॉट अ टीचर बट अलॉन्ग विद अ टीचर, हमको एक बहुत अच्छा एंटरटेनर होना पड़ता है क्लास में। जी। ओनली देन दे एक्सेप्ट यू। हमारे ज़माने में तो कुछ बहुत ही रगड़ के सब बताते थे। अभी बिल्कुल नहीं रगड़ सकते सर, नहीं तो लड़के इतने लंबे हो गए वो हमको रगड़ गए। लेकिन हमारे ज़माने में सर हमको तो मार पड़ती थी जी। और बेंत हम बहुत खाए हुए हैं, क्योंकि जिस स्कूल में हम पढ़ते थे वहाँ अगर कुछ गलती कर दें या कोई रूल ब्रेक कर दें तो बेंत पड़ती थी सर इधर। जी समझते। और अलग अलग उसकी संख्या होती थी, 2 बेंत, 4 बेंत और 6। तो 6 को हम लोग बोलते थे 6 ऑफ द बेस्ट। और हमारे जो प्रिंसिपल थे उनके दफ्तर में जाना पड़ता था और कबूल करना पड़ता था कि हमसे गलती हुई। तो वो हमसे पूछते थे कि यू डिड दिस रॉन्ग, इज़ इट राइट? आपको हाँ बोलना पड़ता, यस सर। सो आई एम गोइंग टू गिव यू 6 कट्स। उसके बाद आपको यस बोलना पड़ता था। फिर वो आपको एक अलग कमरे में ले जाते थे, बगल वाले कमरे में। वहाँ पर एक व्हील बैरो होता ना जिसमें सीमेंट वगैरह ढोते हैं, जी। वो रखा होता था। उसको झुक करके ऐसे पकड़ना पड़ता था ताकि पीछे सब टाइट हो जाए। जी जी। और फिर एक बहुत ही लंबी बेंत निकलती जो कि तेल वगैरह में तल के उसको रखे हुए थे वो। और टेनिस प्लेयर थे वो। अच्छा। तो उनका फोरहैंड जो था बहुत ज़बरदस्त चलता था। और जब पड़ती थी बेंत तो प्राण निकल जाता था। अच्छा इतना ही नहीं, बेंत के बाद उनको बोला थैंक यू सर, उसके बोल के फिर जाना पड़ता था। और सर ये थोड़ी सी बात जो है, इसके आगे वाली बात थोड़ी सी अश्लील है, क्षमा चाहूँगा, बोल देता हूँ। सर हम जिस स्कूल में थे तो वहाँ डॉर्मेट्री के हिसाब से नहाना धोना होता था, तो पूरी डॉर्मेट्री एक साथ नहाती थी नंगे। समझ गए सर?
तो जिसको बेंत पड़ती थी ना सर, अगले दिन उसके काले निशान होते थे वहां। तो सब लोग मजाक होता था, पड़ा है तुझे कल, पड़ा है बेंत पड़ी है कल। तो सर वो जाती नहीं थी निशान, कुछ हफ्ते 10 हफ्ते तक नहीं जाती थी। तो ये हमारे लिए बड़ा एम्बैरेसिंग होता था। बहरहाल अब तो सब बदल गया है, अब बदल गया। अब आप बिल्कुल हाथ नहीं उठा सकते हैं। पेरेंट्स का जो एक स्वभाव रहा है वो बदला है आपको लगता है? बहुत बहुत बदल गए। वो भी बदल गया है। जब हम घर जाके के पहले कहते थे कि मुझे मेरी टीचर ने मारा, हाँ तो पापा एक और पहले देते थे, फिर पूछते थे क्यों मारा टीचर ने। हमारे टाइम ऐसा था। अब अगर बच्चा घर जाके कहता है कि मेरी टीचर ने मुझे डांटा, मारने की बात तो छोड़ दो, तो नेक्स्ट मोमेंट उसके पेरेंट्स कहेंगे चल तेरी टीचर को देख लेता हूँ। सो व्हाट आर दे बेसिकली डूइंग, दे आर मेकिंग द टीचर विलन इन फ्रंट ऑफ द चाइल्ड। ओ So that I appeal to the parents that they should not do this. उनको ये नहीं करना चाहिए. Let the teacher be a hero for the students for their lifetime always. जी जी, लेकिन कई बार ऐसा होता है। हमारे टीचर्स ने, हमारे प्रिंसिपल साहब ने हमको कई बार बेंत मारी है, लेकिन अभी भी हम उनको केवल इज्जत की नज़र से देखते, क्योंकि उन्होंने शिक्षा प्रदान की हमें। जी। आज भी हम 75 वर्ष के हो गए हैं और हम 14-16 वर्ष के थे जब हम स्कूल में थे, लेकिन वो जो बातें हमने सीखी वो आज भी हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारे जो टीचर्स थे, ये उनकी देन है हमारी। बिल्कुल सही है।